शांतिः। शांति शांति ओम ओम। वैशेषिक दर्शन में सप्तम अध्याय के द्वितीय आहनिक के 16 सूत्रों तक हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक इनमें से कोई भी बात यदि पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित कर सकते हैं। तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं फिर। नहीं, 20 सूत्रों तक हो चुका, क्षमा करें, 20 सूत्रों तक पढ़ चुके हैं। आज 21वें सूत्र से हम आगे बढ़ेंगे। तो 21 और 22 सूत्र दोनों में एक वाक्यता है, तो दोनों को साथ लिया जा रहा है और कहते हैं अथ क्रम प्राप्ते परत्वा परत्वे परीक्ष्यते। अब क्रम से जो प्राप्त हो रहे हैं, ऐसे परत्व और अपरत्व ये जो गुण हैं, इनकी परीक्षा की जाती है। तो संयोग विभाग की हमने परीक्षा की, पीछे शब्द की भी कुछ हमने बात की, और अब परत्व अपरत्व का क्रम आ गया है। तो इसमें सूत्र है 21वां, एक दिक्काभ्यामेक कालाभ्याम सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्यामपरमपरम च। गलत पढ़ा गया, विप्रकृष्टाभ्याम सन्निकृष्ट विप्रकृष्टाभ्याम परम अपरम च। और 22वां सूत्र है कारण परत्वात् कारणापरत्वात् च। तो ये दो सूत्र हैं, दोनों में एक वाक्यता है, सभाष्य में भी लिखा हुआ है, अनयो सूत्रयोर एक वाक्यता अस्ति। तो इसका अभिप्राय देख लें, एक तिक्काभ्याम एक कालाभ्याम, एक ही दिशा में स्थित और एक ही काल में स्थित, समीप और दूरस्थ दो वस्तुओं से परत्व और अपरत्व गुण उत्पन्न होते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो दूरस्थ हैं और समीपस्थ हैं, परम दूरस्थ, अपरम समीपस्थ, जो एक ही दिशा में स्थित है और एक ही काल में भी स्थित है। तो उनमें जो है परत्व और अपरत्व गुण उपस्थित होते हैं। अर्थात जैसे उदाहरण के लिए एक ही समय में, मतलब वर्तमान मान ले, और एक ही दिशा में, मान लीजिए पूर्व दिशा में हम देख रहे हैं, तो पूर्व दिशा में हमको मान लीजिए एक वट वृक्ष दिख रहा है, और उसी दिशा में हमें एक नीम का भी वृक्ष दिख रहा है। इनमें से जो नीम का वृक्ष है वो
दूर है और वट वृक्ष निकट है, तो समीपता और दूरत्व। जब यहां पर समीपता वट वृक्ष की है और दूरता नीम के वृक्ष की है, एक ही दिशा और एक ही काल में, तो यहां परत्व और अपरत्व गुण उत्पन्न हो रहे हैं। कैसे कि जो नीम का वृक्ष है वह पर है और उसमें परत्व है, और जो वट वृक्ष है वह उसमें अपरत्व है, वो अपर है, पास है, निकट है। तो ये गुण उत्पन्न यहां पर हो रहे हैं। फिर कहते हैं कारण परत्वात् कारणापरत्वाच्च। कारण द्रव्य से दूर और निकट के कारण उनमें परत्व अपरत्व होता है। तो जहां से हम परत्व और अपरत्व का निर्धारण कर रहे हैं वो कारण स्थान कह लें या वहां कारण द्रव्य कह लें, तो उसकी अपेक्षा से वह परत्व और अपरत्व होता है। तो आइए इसका भाष्य देखते हैं। तो सूत्रों में एक वाक्यता है, ये तो होगी बात। आगे आ रहा है एकाधिक प्राची प्रतीची दक्षिणा आदि का। एक ही दिशा हो, एक दिशा, चाहे वो पूर्व हो, प्राची हो, चाहे प्रतीची पश्चिम हो, चाहे दक्षिणाधिक, चाहे दक्षिण दिशा हो, कोई भी हो, एक होनी चाहिए। ययोः ताभ्याम तथा एक कालाभ्याम। जिन दो पदार्थों का, ययोः अर्थात जिन दो पदार्थों का, उन दोनों से, तथा एक कालाभ्याम जो एक ही काल वाले हैं, ऐसे दो पदार्थों से, निकटस्थ दूराभ्याम पिंडाभ्याम, जो निकट में स्थित है या दूर है, दूर स्थित है, ऐसे पिंडों से परम परत्वम, जो दूर है उसमें परत्व, और अपरम जो निकट है उसमें अपरत्वम च भवति निष्पद्यते, होता है या सिद्ध होता है। तो वही बात जो मैंने अभी उदाहरण से समझाई थी, वहां यहाँ पर संस्कृत भाषा में बता रहे हैं अपने शब्दों में स्वामी ब्रह्ममुनि जी। जी, तो इसके आगे कहते हैं परत्वा परत्वयोः कारणात् तत्र दिशि तो इंद्रप्रस्थम कारणम, ततः प्राच्यां दिशः, प्राच्यां दिशि स्थितः प्रयागो अपरो वाराणसी च परा। तो यहां पर जो परत्व और अपरत्व का होना है वह कारणात् अर्थात जो केंद्र है जहां से हम देख रहे हैं, तत्र दिशि उस दिशा में, तो अब यहां पर कारण से उस दिशा में देख रहे हैं, तो कारण क्या है, तो कारण को पहले बताते हैं। इंद्रप्रस्थम कारणम, केंद्र क्या है, वो इंद्रप्रस्थ है, दिल्ली है। दिल्ली से हम बैठकर देख रहे हैं, और कहां देख रहे हैं, तो प्राच्याम दिशि, पूर्व दिशा में देख रहे हैं। तथा प्राच्याम दिशि, वहां से प्राच्याम दिशि पूर्व दिशा में स्थित प्रयाग, प्रयाग स्थित है। और जो प्रयाग स्थित है वो कैसा है, वो परे है। वाराणसी यानी अपर, प्रयाग जो है वो पहले है, पूर्व है, मतलब उससे पास है, अपर। वाराणसी चपरा, और वाराणसी जो है वो प्रयाग से दूर है और पूर्व में ज्यादा दूर है। फिर आगे कहते हैं वर्तमान है काल है कारणम, काल परत्वा परत्वयोः।
तम अभिलक्ष्य उत्पन्नयोः अल्पायुष्को परो अधिकायुष्कः परः। काल की दृष्टि से बता रहे हैं कि वर्तमान है कालः कारणम। जो वर्तमान काल है वो उसको केंद्र मान लीजिए जहां से हम देख रहे हैं, ठीक। फिर काल परत्व अपरत्व यो, अगर काल के विषय में हम परत्व और अपरत्व देख रहे हैं तो तम अभिलक्ष्य, उस वर्तमान काल को लक्षित करके, उत्पन्न यो, जो दो चीजें उत्पन्न हुई हैं, वो अल्प आयुष का है, जिसकी आयु कम है वो अपर, वो पहले पहले है, और अधिक आयुष का परा, जो ज्यादा आयु वाली वस्तु वो परे है, दूर है। भाई कई आयु वाली तो निकट है वर्तमान से, अर्थात ज्यादा भूतकाल हुआ नहीं उसका, पास में ही है वो, है ना। लेकिन जो जो अधिक आयु वाली वस्तु है, जिसका समय अधिक बीत चुका है, तो भूतकाल में वो ज्यादा दूर की वस्तु हो गई, वो दूर, परत्व अधिक हो गया वहां पे, वहां परत्व हो गया और ये अपरत्व हो गया, कम आयुष्क वाला। तो दोनों स्थान की दृष्टि से भी समझा दिया, काल की दृष्टि से भी, यहां स्वामी जी ने दोनों दृष्टि से परत्व और अपरत्व को भाष्य में समझा दिया। कारण परत्वात् कारण अपरत्वात्, ठीक है। ये समझाने के लिए दो प्रकार से समझाया, काल की दृष्टि से और स्थान की दृष्टि से। तो आइए 23वां सूत्र देखते हैं। 23वां, 24वां, 25वां, 3 सूत्रों में एक वाक्यता दिखाई गई है यहाँ पर स्वामी ब्रह्म मुनि जी के द्वारा। तो एक एक सूत्र पढ़ते हैं पहले। परत्वा परत्व योः परत्वा परत्वा भावो अणुत्व महत्वाभ्याम व्याख्यातः। तो परत्व अपरत्व योः, परत्व अपरत्व अभावः अणु महत्वाभ्याम व्याख्यातः। शब्दों से समझ में आ रहा है, पहले भी ऐसे प्रकार का सूत्र हम पढ़ चुके हैं कि परत्व और अपरत्व में, परत्व और अपरत्व का अभाव वैसे ही समझ लेना चाहिए जैसे अणुत्व और महत्व में अणुत्व और महत्व का अभाव व्याख्यान किया गया था। फिर है कर्म भी ही कर्माणि गुणैर्गुणाः। 25वां, 24वां कर्म भी कर्माणि और गुण ही है गुणा, 25वां हो गया। तो कर्म के द्वारा जो कर्म में, कर्म के द्वारा कर्मों में होना, कर्म ही कर्म में हो, ऐसा भी जो है नहीं हो सकता, उसका भी व्याख्यान कर दिया, समझ लेना चाहिए। गुणैर्गुणः, इसी तरह से गुणों के द्वारा गुण का विषय भी समझ लेना चाहिए। तो परत्व और अपरत्व में, परत्व और अपरत्व का अभाव होता है, जो कि अणु और महत के समान वर्णित समझना चाहिए। कारण द्रव्य से दूर और निकट के कारण उनमें परत्व अपरत्व होता है। कर्म से कर्म रहित होते हैं और गुण से गुण रहित होते हैं, ये भी बात यहाँ पर, जिसको कहते हैं ना कि विषय उपस्थित होने से, वो भी बात कह दी। तो आइए, भाष्य छोटा सा है, इसको देख लेते हैं। तो येषाम एक वाक्यता अस्ति, इन तीनों सूत्रों में एक वाक्यता है। कहते हैं परत्वे परत्वाभावो अपरत्वे अपरत्वाभाव। परत्व में परत्व का अभाव होता है, अपरत्व में अपरत्व का अभाव होता है। सच यथा अणुत्वे अणुत्वाभावो महत्वे महत्वाभावो अस्ति तथा अस्ति।
और वो वैसा ही है जैसे अणुत्व में अणुत्व का अभाव है और महत्व में महत्व का अभाव है, गुण में गुण नहीं रहता भाई। तो अच्छा, और दूसरी बात, कर्म भी कर्माणि, तो कर्म भी ही असंबद्धानि कर्माणि, कर्मों से कर्म असंबद्ध होते हैं, कर्मों में कर्म नहीं रहते ऐसा कह लें, या कर्मों से कर्म असंबद्ध होते हैं, एक कर्म समाप्त हो जाता है, नया कर्म फिर अलग शुरू होता है, उसकी बिल्कुल अलग कहानी। ऐसे ही गुणैः गुणाः, कहते हैं गुणैः असंबद्धाः गुणाः भवन्ति, गुणों से जो हैं वो गुण असंबद्ध होते हैं, असंबद्ध होते हैं। तो अर्थात गुणों में गुण नहीं रहते हैं, वो समझ लेना चाहिए हमको। तो अब कहते हैं तत्र समवाय विषय प्रतिपाद्यते, अब वहां पर जो है समवाय के विषय में अब अगले सूत्र में प्रतिपादन किया जाता है। तो समवाय जो विषय है 26वें सूत्र में है, आइए देखें इसको। इहेदमिति यतः कार्य कारणयोः स समवायः, तो कहते हैं इह इदम इति, इस आधार में इदम यह वस्तु है या आश्रित है, यतः कार्य कारणयोः स, जिससे इस प्रकार का ज्ञान होता है, वह समवाय संबंध कहलाता है, ससमवाय। और उदाहरण के लिए कार्य कारण में इस प्रकार का संबंध पता चलता है। अर्थात कार्य जो है वो कारण में आश्रित है, ये पता चलता है साफ साफ। तो ये बात, ये समवाय संबंध हो गया। तो ये इसका भाष्य देखते हैं। इहाधारे खलु इदम आधेयम इति अविनाभावेन प्रत्ययो बोधो वा यस्मात् संबंधात, कहते हैं कि यह आधार है, इस आधार में, खलु इदम आधेय, यह आधेयम, यह निश्चय से यह आधेय वस्तु है, इस आधार में यह आधेय वस्तु है। इति अविनाभावेन, इस प्रकार से अविनाभाव संबंध से जो ज्ञान होता है, प्रत्यय बोध वा यस्मात् संबंधात, जिस संबंध से ऐसा ज्ञान होता है, ससमवाय संबंध होती, वही समवाय संबंध होता है। अविनाभाव का मतलब उसके बिना ये नहीं रह सकता, इसके बिना वो नहीं हो सकता। मतलब कुल मिला के मुख्य बात क्या है कि कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता, कार्य के बिना तो कारण रहता है। तो अविनाभाव जो है वह कार्य में कारण का अविनाभाव देखा जा रहा है, आधेय में आधार का अविनाभाव देखा जा रहा है। ठीक है जी। कहते हैं यथा जैसे कार्य कारण यो हो, कार्य कारण योरिह कारणे खलु इदं कार्यम समवेतम अविनाभावेन स्थितम इति। तो कह रहे हैं कि भाई कार्य कारण में जैसे देखा जाता है, यथा कार्य कारण यो, कि भाई यह कारण, इस कारण में निश्चय से खलु इदम यह कार्यम, यह इदम कार्यम, यह कार्य समवेतम लगा हुआ है, अविनाभावेन, अविनाभाव से, यानी कि
इस कार्य में ये कारण, ऐसे कहना चाहिए, बल्कि अविनाभाव से लगा हुआ है, स्थितमिति। ये थोड़ा सा उल्टा लिख गया है, आपके में भी यही है। इह कारणे खलु इदं कार्यम समवेतम, अविनाभावेन स्थितम इति। और उदाहरण भी फिर उसी का दिया गया, देखिए। तंतुषु पटः वीर्णषु णेषु कटः, अर्थात धागों में कपड़ा और तिनकों में चटाई। इति तु निदर्शनम, ये उदाहरण है। परंतु यत्र अविनाभावेन इदम समवेतम, लेकिन जहां अविनाभाव से यह इसमें संवेत है, तत्र सर्वत्र, वहां सभी जगह, समवायन भवितव्यम, समवाय रूप से होना चाहिए। गुण गुणिनः कर्म कर्मवतोर व्यक्ति ही जात्योरपि, गुण और गुणी, अर्थात गुण गुणी में संवेत होगा। कर्म कर्म तो कर्मवत हो, कर्म जो है वो कर्म वाले द्रव्य में संवेत होगा। और व्यक्ति ही जात्यो अपि, और व्यक्ति और जाति में आपस में भी यही संबंध होगा, तो व्यक्ति जाति में संवेत होगी। द्वयोः अविनाभावयोः अपृथक भूतयोः, दोनों का जो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, अपृथक भूतयो, जो एक दूसरे से अलग नहीं है, अयुत सिद्धयोः एव भवति, जिनका स्वतंत्र अस्तित्व सिद्ध नहीं है, तो उनसे ही उनकी सिद्धि होती है। तो यहां जो अभिप्राय कहा गया है उसको थोड़ा सा समझना होगा। वैसे तो कारण में कार्य नहीं, कार्य में कारण संवेत होता है। परंतु जब कार्य बन चुका, तब उस कार्य में जब हम देख रहे हैं कि ये धागे ही तो हैं, ये कपड़ा क्या है, धागे ही तो है, देखने की दृष्टि है। ऐसे ही चटाई में ये तिनके ही तो हैं, बस एक व्यवस्था में लगा दिया गया है। तो उस दृष्टि से यहां पर देखकर कहा जा रहा है। पर जो सिद्धांत है, सही सिद्धांत जैसे कह लें, यहां पर चाहे तो हम उसको अपने ढंग से समझ लें, हमेशा कार्य में ही कारण समवेत होता है। और अगर हम दृष्टि देखें, दृष्टिकोण भेद से देखेंगे, तो वहां पर फिर कारण में कार्य को संवेत देख लेंगे बने हुए कार्य में। तो ऐसा अपने को समझना चाहिए। यहां पर व्याख्या को अपने जो सही सिद्धांत है उसके अनुसार समझना चाहिए। तो इस वक्त प्रयास कीजिएगा समझने का। ये थोड़ा सा भाष्य जो है वो मतलब व्याख्या करके समझने योग्य है। चलिए आगे देखते हैं। 27वां सूत्र है,
द्रव्यत्व गुणत्व प्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः। तो समवाय संबंध न तो द्रव्य है न गुण है, यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए। समवाय अलग ही द्रव्य, अलग ही पदार्थ है, पदार्थ है। पदार्थों में गिनती की गई है ना इसकी। द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। तो जैसे सामान्य है तो वो सत्ता है, तो वो भी अलग है। जैसे उसी के समान समवाय संबंध को भी अलग पदार्थ समझना चाहिए, वो ना द्रव्य है ना गुण है। ठीक है जी। तो इसका भाष्य देखते हैं। तो भाष्य में है, समवाये खलु द्रव्यत्वस्य गुणत्वस्य च प्रतिषेधो भावेन व्याख्यातः। समवाय, समवाय जो संबंध के रूप में, पदार्थ के रूप में कहा गया है, वह निश्चय से द्रव्यत्व का और गुणत्व का, उसमें जो है समवाय में, समवाय जो पदार्थ है उसमें द्रव्यत्व का और गुणत्व का प्रतिषेध, निषेध भावेन व्याख्याता, भाव अर्थात सत्ता के समान व्याख्यान कर दिया गया, समझ लेना चाहिए। सर्वत्र भवति इति भावः, जो सब जगह होता है उस वही सत्ता है, भावः सत्ता। यथा न द्रव्यम न गुणः किंतु तद भिन्नम अस्ति, जैसे वो सत्ता भी न तो द्रव्य है न गुण है बल्कि उससे भिन्न है सत्ता, तथा वैसे ही समवायो भी, वैसे ही समवाय भी द्रव्य आदिभ्यः भिन्नो अस्ति, द्रव्य आदि से भिन्न है। विशिष्ट बुद्धि गम्यत्वात्, समवाय में विशेष विशिष्टता की का ज्ञान होने के कारण से कुछ अलग ही उसका वो समझने योग्य है। समवाय अलग ही चीज समझने योग्य है, इसलिए। फिर आगे कहते हैं तत्वम भावेन। ये सब जो है सबकी व्याख्या में ये सूत्र आ जाते हैं। सूत्र वही है, अर्थ जिस जिसके संदर्भ में वो आता है उसका अर्थ लगता है। कहते हैं समवाय का स्वरूप एक है, द्रव्य आदि से भिन्न है, तो भावेन यह बात सत्ता के समान समझनी चाहिए। मतलब उसकी सत्ता समझा रहे हैं कि भाई तत्वम, समवाय एक पदार्थ है, ऐसा नहीं है कि अभाव है, अभाव नहीं है, एक पदार्थ है वो। तो कह रहे हैं, देखिए इसको हम भाष्य में देख लेते हैं। तत्वम भावेन तस्य स्वरूपम द्रव्यादिभ्यो भिन्नम सद अपि, उस समवाय का स्वरूप द्रव्य आदि से भिन्न होता हुआ भी न अस्वरूपवान, बिना स्वरूप वाला नहीं है समवाय। समवाय जो है वह बिना स्वरूप वाला नहीं है, किंतु भावेन, स्व सद्भावेन, बल्कि सत्ता से या अपनी सत्ता से, वर्तमानत्वात्, वर्तमान होने के कारण से, तस्य स्वरूपैकत्वम अस्ति, उस समवाय के स्वरूप की एकता है, वो एक स्वरूप में है। यद्वा
भावेनैव सत्तया एव एकः समवायः सर्ववर्ती, या फिर ऐसा कह लें भावेन इव, भाव के समान, सत्ता के समान ही, उसी को खोलते हैं सत्तया इव एकः समवाय। तो सत्ता के समान ही, भावेन इव अर्थात सत्तया इव एकः समवाय, सत्ता के समान ही एक जो समवाय है सर्ववर्ती, वो सब में है, सब जगह वो समवाय, जैसे सत्ता सब में रहती है वैसे ही समवाय भी सब में रहता है। जहां भी कार्य कारण संबंध है वहां समवाय भी है, समवाय संबंध भी है, तो सर्वत्र है, सत्ता के समान है। तो ये हमारा 7वां अध्याय पूरा हो गया, द्वितीय आहनिक। तो अब हम 8वें अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं, और 7वें अध्याय में से आप अगली कक्षा में कुछ प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। तो आज है रविवार, कल सोमवार है, मंगलवार को हो सकती है कक्षा। तो या फिर आप तैयारी के लिए और समय लेना चाहें तो और समय ले लीजिए, उस दिन हम मौखिक कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, आप चाहें तो। हम में से कोई भी बोल सकते हैं जो कहना चाहें कुछ। मेरी आवाज पहुंच रही है अथवा नहीं पहुंच रही है? जी गुरु जी, पहुंच रही है, अच्छा स्पष्ट ठीक है। है, तो कोई बात नहीं, आप फिर विचार के बता दीजिएगा, तब तक फिर इसको हम पेंडिंग में रखते हैं प्रश्न उत्तर को। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। चलिए, तो 8वां अध्याय तत्र प्रथम आहनिकम, 8वां अध्याय प्रथम आहनिक हम आरंभ कर रहे हैं, और इसमें कुल 10 अध्याय हैं। तो अंत अंत की ओर है दर्शन, आइए देखें। भूमिका देख लेते हैं इसकी। परत्वापरत्वे परीक्षिते, परत्व और अपरत्व की परीक्षा कर दी गई। क्रमानुरोधेन बुद्धिरिदानीम परीक्षते, अब क्रम से प्राप्त हुई हुई जो बुद्धि है अर्थात ज्ञान, बुद्धिरुपलब्धिर ज्ञानम इति अनर्थांतरम, अर्थात उनमें कोई भेद नहीं है, एक ही अर्थ है, एक ही वस्तु है, बुद्धि उपलब्धि ज्ञान। ये न्याय में आता है, तो न्याय और ये एक समान शास्त्र है, तो वही बात यहां भी लगेंगी। तो बुद्धि अर्थात ज्ञान की परीक्षा की जाती है। बुद्धिर ज्ञानमत्र दर्शने अनर्थांतरम, बुद्धि जो है वो ज्ञान इस दर्शन में समान अर्थ वाले हैं, अनर्थांतरम मतलब भिन्न अर्थ वाले नहीं है। तस्मात इसलिए सूत्रे ज्ञान शब्द उपात्त, इसलिए सूत्र में ज्ञान शब्द लिया गया है, तत्परीक्षण है, उस बुद्धि की परीक्षा करने के लिए। तो पहला सूत्र है 8वें अध्याय प्रथम आनिक का, द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, द्रव्यों में किस किस प्रकार से ज्ञान होता है? तो प्रत्यक्ष होता है, अनुमानिक होता है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है। तो द्रव्य के अंतर्गत भी ज्ञान की व्याख्या समझ लेनी चाहिए।
द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, तो द्रव्य के अंतर्गत भी ज्ञान की व्याख्या समझ लेनी चाहिए, जो प्रमाणों की चर्चा पहले हो चुकी। तो आइए भाष्य देखते हैं। द्रव्येषु ज्ञानम व्याख्यातम, पृथिव्यादिषु मनः पर्यन्तेषु समस्त द्रव्येषु ज्ञानम प्रात्यक्षिकम अनुमानिकं च ज्ञानम व्याख्यातम वर्णितम, तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तु महत्यनेक द्रव्यवत्वात् रूपाच्योपलब्धि, चौथे अध्याय के प्रथम आनिक के छठे सूत्र में बात की गई थी। तो देखते हैं इसका अभिप्राय हिंदी में। पृथिव्यादिषु मनः पर्यंतेषु, पृथ्वी आदि में जो मन पर्यंत हैं, ऐसे समस्त द्रव्येषु, ऐसे सभी द्रव्यों में ज्ञानम ज्ञान, अर्थात प्रात्यक्षिकम अनुमानिकम च ज्ञानम, प्रत्यक्ष से होने वाला और अनुमान से होने वाला जो ज्ञान है, व्याख्यातम वर्णितम, व्याख्या व्याख्या कर दिया गया, वर्णित कर दिया गया। तत्र प्रात्यक्षिकम ज्ञानम तो, उस विषय में तो प्रात्यक्षिक जो ज्ञान है वह तो 4:1:6 में महति अनेक द्रव्यत्वात् रूपाच्च उपलब्धि, किसी भी वस्तु का ज्ञान यानी कि किसी भी व्यक्ति वस्तु की प्रत्यक्ष उपलब्धि महत होने से, अनेक द्रव्य वाला होने से और रूप वाला होने से उसकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है, ऐसा कहने से वहां पर कह दिया था। और फिर रूप रस गंध स्पर्शवती पृथ्वी रूप स्पर्शवत्यश्च आपः तेजो रूप स्पर्शवत, ये जो सूत्र कहे थे, जो दूसरे अध्याय के पहले पाद का पहला दूसरा तीसरा सूत्र थे कि रूप रस गंध स्पर्श वाली पृथ्वी है, रूप रस स्पर्श वाला जल है, रूप और स्पर्श वाला तेज है, अग्नि है। तो ये एतानी प्रत्यक्ष ज्ञानकानी द्रव्याणी, ये प्रत्यक्ष ज्ञान होने वाले, इस प्रकार का इनका प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, ऐसे ये द्रव्य हैं। अथानुमानिकम ज्ञानम खलु, अब जो है अनुमानिक ज्ञान जो है वो निश्चय से हमने देखा स्पर्शवान वायु, 2:1:4 में शब्दलिंग आकाश है। अगर स्पर्शवान वायु हम इसको एक बार को अनुमान नहीं मान के प्रत्यक्ष भी मान लें, तब भी शब्दलिंग आकाश है, ये तो सीधा अनुमान है ही है हर हाल में। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आंख से दिखने को ही प्रत्यक्ष मान रहे हैं, इसलिए वायु का भी इन्होंने अनुमान कह दिया है। फिर है शब्दलिंग आकाश है, अर्थात शब्द आकाश का लिंग है, शब्द हो रहा है, इससे पहचान हो रही है आकाश की। फिर आगे कहते हैं परिशेषाद लिंगम आकाशस्य, परिशेष होने से मतलब बचा हुआ होने से, और किसी का गुण है ही नहीं शब्द, आकाश ही बचता है, बस उसी का ये गुण मान लिया गया। ये भी अनुमान है। परिशेष न्याय, परिशेष जो होता है वो अनुमान ही होता है।
फिर आगे कहते हैं वायवाकाशौ तो अनुमानिक ज्ञान साध्यो। वायु और आकाश ये दोनों तो अनुमान ज्ञान से सिद्ध होने योग्य हैं। तथा आगे कहते हैं तीसरे अध्याय के प्रथमानिक के दूसरे सूत्र में, इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। इंद्रियार्थ प्रसिद्धि इंद्रियार्थेभ्यो अर्थांतरस्य हेतु। अर्थात इंद्रिय से वस्तु का ज्ञान होना, इंद्रिय और जो वस्तु है उनसे कोई भिन्न वस्तु है उसके होने में कारण है। तो ज्ञान जो है वो न इंद्रिय है ना वस्तु है, ज्ञान है वो। और फिर कहते हैं आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यद निष्पद्यते तदन्यत्। आत्मा इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष से जो उत्पन्न होता है वही वो अन्य नाम से जो है अर्थांतर नाम से उसी को कहते हैं, अर्थात वो ज्ञान है। 3:1:18 में कहा है। फिर कहते हैं आत्मेन्द्रिय सन्निकर्षे ज्ञानस्य भावो अभावश्च मनसोलिंगम। आत्मा इंद्रिय के और वस्तु के आत्मा इंद्रिय और वस्तु के सन्निकर्ष होने पर, संबद्ध होने पर ज्ञान का उत्पन्न होना और उत्पन्न न होना, भाव और अभाव, मनसो लिंगम, ये मन की पहचान कराने वाला है। ये अनुमान है, मन का अनुमान कर रहे हैं ना। तो इंद्रियाणाम भोग करणत्वम अर्थानाम च। भोगा भाव, तो इंद्रियों का भोग का साधन होनापन और वस्तुओं का अर्थानाम च भोग भाव, और वस्तुओं का भोग के रूप में होना। अतः इंद्रिय अर्थ ज्ञानम, और इंद्रियों से वस्तु का ज्ञान होना। तू आत्मनिष्ठत्वात्, तो आत्म में स्थित होने से, आत्मनो ज्ञानाय, आत्मा के ज्ञान के लिए लिंगानी, तू आत्मनिष्ठत्वात् आत्मनो ज्ञानाय लिंगानी, वो आत्मा के ज्ञान के लिए ये पहचान है सारी, प्रत्यक्ष हो चाहे अनुमान हो। तो यहां अनुमान की बात चल रही थी। तस्मादेतानि लैंगिकानि ज्ञानानि, इसलिए ये सारे लिंग से होने वाले ज्ञान है, लैंगिक ज्ञान अर्थात अनुमान। भाई जो प्रत्यक्ष नहीं होता वो लिंग से ज्ञान होता है, किसी पहचान से ज्ञान होता है, जो वो अनुमान होता है। फिर आगे कहते हैं ज्ञान से साधनम मनः, ज्ञान का क्या साधन है, वो मन है। तेन संयुक्तेन मनसा, उससे तेन संयुक्तेन मनसा आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षे भवति ज्ञानम नान्यथा इति। तो कह रहे हैं कि भी ज्ञान का जो साधन है वो मन है, और उस मन से संयुक्त आत्मा और इंद्रिय और वस्तु का सन्निकर्ष होने पर
उस मन से संयुक्त होने पर, आत्मा इंद्रियों और वस्तु का सन्निकर्ष होने पर ज्ञानम भवति, ज्ञान होता है, न अन्यथा उसके बिना नहीं होता। इति तस्य ज्ञान कारणत्वात्, इसलिए उस मन के ज्ञान का साधन होने के कारण से। इति ज्ञानम लैंगिकम, ये ज्ञान जो है लिंग के द्वारा हुआ, अनुमान ज्ञान हुआ। तो ज्ञान होना बता दिया गया है। यहां बुद्धि का विषय आया तो केवल ये बताया जा रहा है कि भाई हमने बता दिया है। वो कहां कहां बता दिया है, तो वो सब सूत्र यहां पर स्वामी जी ने भाष्य में दे दिए कि वहां वहां हमने बता दिया है। मतलब हमने क्या, महर्षि कर्णाद जी ने वहां वहां व्याख्यातम कहा है ना, तो व्याख्यान कर दिया है बुद्धि का, ज्ञान का, उपलब्धि का। समय अधिक हो गया तो ये पूरा भी हो गया। आइए यहीं तक रखते हैं, एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। सादर प्रणाम आचार्य जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी।